एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक शिकारी रहता था। वो शिकार करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था। एक दिन जब वो शिकार के लिए जंगल जा रहा था तो उसे आसमान में एक खूबसूरत और नायाब चिड़िया नजर आई। चिड़िया को देखते ही शिकारी के मुंह में पानी आ गया और वो ये सोचने लगा कि अगर किसी तरह ये नायाब और खूबसूरत चिड़िया मुझे मिल जाए तो मैं इसे बाजार में फरोख्त करके बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। ये सोचते ही शिकारी ने जब बहुत चालाकी और होशियारी से अपना जाल बिछाया शिकार के लिए, तो चिड़िया शिकारी के जाल में फंस गई। चिड़िया को जाल में देखकर शिकारी बहुत ही खुश हुआ और दिल ही दिल में चिड़िया को फरोख्त करने के मंसूबे बनाने लगा। चिड़िया जाल से निकलने के लिए खूब फड़फड़ाने लगी। जब उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई और उसे जाल से निकलने की कोई सूरत नजर न आई तो उसने मायूस होने के बजाय शिकारी की तरफ देखा और कहने लगी, ए अक्लमंद और भले इंसान, जरा मेरी बात तो सुनो। मुझ जैसी छोटी सी चिड़िया को पकड़कर आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम मुझे ज़िबा भी करते हो तो मेरे थोड़े से गोश्त और गिनती की 2-3 हड्डियों से तुम्हारा क्या बनेगा? और अगर तुम मुझे बाजार में फरोख्त भी करते हो तब भी तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे? लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो और मुझे इस कैद से आज़ाद कर दो तो बदले में मैं तुम्हें 3 ऐसी कीमती और अनमोल नसीहतें करूंगी जो सारी जिंदगी तुम्हारे काम आएंगी। पहली नसीहत मैं तुम्हारे हाथ पर बैठकर करूंगी जिससे तुम्हारा खून और बढ़ जाएगा। दूसरी नसीहत मैं दीवार पर बैठकर करूंगी जो बहुत ही कीमती और अनमोल होगी। इसके बाद मैं तीसरी और आखिरी नसीहत दरख्त की शाख पर बैठकर करूंगी। अब तुम्हारी अक्लमंदी इसी में है कि तुम मुझे आज़ाद कर दो और मेरी इन 3 नसीहतों पर अमल करके दुनिया में बड़ा नाम कमाओ। शिकारी ने चिड़िया की बात सुनकर थोड़ी देर सोचने और गौर करने के बाद खुद ही आकर जाल की रस्सी खोल दी। आज़ाद होते ही चिड़िया उड़कर शिकारी के हाथ पर आकर बैठ गई और पहली नसीहत करते हुए कहने लगी, किसी भी नामुमकिन बात पर यकीन न करना चाहे कोई भी कहे। फिर अपने वादे के मुताबिक वहां से उड़कर दीवार पर जाकर बैठ गई और वहीं से दूसरी नसीहत करने लगी, किसी भी गुजरी बात पर अफसोस कभी न करना। मेरे इस छोटे से वजूद में एक बहुत ही कीमती मोती है जिसकी कीमत 10 दिरहम है, जिसे पाकर तुम और तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन तुम्हारी किस्मत पर अफसोस, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। इतना सुनना था कि शिकारी जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हाय हाय करता, ठंडी आहें भरता और अपने सर पर मारता और कहता, हाय ये मुझ बेवकूफ़ ने क्या कर दिया। हाथ आया खजाना अपने हाथों से उड़ा दिया। आखिर मुझ बेवकूफ़ ने इतनी नायाब चिड़िया को क्यों आज़ाद कर दिया। इतने दिन बाद कोई अच्छा शिकार मिला था, वो भी खुद ही अपने हाथों से गंवा दिया। और शिकारी ने ये कहकर फिर से रोना शुरू कर दिया। जब वो खूब रोद हो चुका तो चिड़िया कहने लगी, अरे बेवकूफ़ और अहमद शिकारी, मैंने पहले ही तुम्हें नसीहत कर दी थी कि गुजरी हुई बात का गम न करना, फिर ये रोना धोना क्यों? जब एक चीज़ गुजर ही गई तो उस पर रोना क्यों? ए बेवकूफ़ शिकारी, तुमने मेरी पहली नसीहत भी तो गौर से नहीं सुनी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि किसी भी नामुमकिन बात का यकीन मत करना। अब जरा अक्ल से काम लो और खुद सोचो, मुझ नन्ही सी जान का पूरा वजूद 3 दरहम का नहीं तो इसके अंदर 10 दरहम का मोती कैसे आ सकता है? शिकारी कहने लगा, कहती तो तुम ठीक ही हो ए नन्ही मुन्नी चिड़िया, तीसरी नसीहत तो बताती जाओ। चिड़िया कहने लगी, अरे बेवकूफ़, तुमने पहले मेरी कौन सी 2 नसीहतों पर अमल कर लिया जो मैं तुम्हें तीसरी नसीहत भी करूं? और ये कहकर वो फट से उड़ गई और शिकारी उसे देखता ही रह गया। तो देखा बच्चों आपने कैसे उस नन्ही सी चिड़िया ने अपनी अक्लमंदी से शिकारी से अपनी जान बचा ली। तो बच्चों इसीलिए कहते हैं कि किसी बेवकूफ़ को नसीहत करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। शिकारी ने अपना जाल उठाया और अपने घर की तरफ चल दिया क्योंकि आज उसने अपने नुकसान कर लिया था और नसीहत भी हासिल कर ली थी।